class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now student, today we start exercise 8.3. Yes, in the exercise 8.3, in the first question what they give you, tick the correct answer. हमें correct answer पे टिक करना है. Which of the following will give a fraction equivalent to 3/4? Equivalent fraction क्या होते हैं student? Equivalent fraction वो होते हैं when two or more fraction representing the same part of whole are called equivalent fraction. Now in the first sum, how we can do? In the first part हमारे पास 4 ऑप्शन है. 4 ऑप्शन में से इसके इक्विवेलेंट कोई भी एक मिलेगा. सो 4 - 3 इज 1 एंड 4 + 3 इज 7. सो ये हो गया 1/7. दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. नेक्स्ट 4 - 3 इज 1. हेयर ऑल्सो 7. दिस इज नॉट ऑल्सो इक्वल. नाउ 2 × 3 = 6, 5 and 3 8. देन 4 को 3 से डिवाइड किया तो डिविजिबल नहीं होता है. 4/3 रह गया है और यहाँ पे क्या है 7, तो ये इधर 7 आ जाएगा. सो स्टूडेंट जब हम इनको कैंसिल करते हैं सेम नंबर पे 2 टेबल पे 2 × 3 = 2 4 = तो हमारा ये वाला पार्ट है जो वो इक्विवेलेंट शो होता है. इन द पार्ट बी में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/5. इसी तरह से ये है 1/5 के इक्वल फ्रैक्शन निकालना है. 0 to 0 कैंसिल, 1/6 रह गया है. नाउ दिस हम इसको करेंगे 12 1 = 12, 5 = 15, 1 = 15, 4 = and none. So our second part will be our answer. Which of the following fraction is equal? इसी तरह से स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट करना है. हेयर 3 3 4 = 3 5 = ये कैंसिल नहीं होता है. ये 2/3 हो गया है. तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? 1. आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट. हमें वो फ्रैक्शन वो करने हैं जो इक्विवेलेंट हों. स्टूडेंट इक्विवेलेंट का मतलब है जो एक ही टेबल में आते हैं. जैसे 3 9, 3/4 है, 9/10 है, कैंसिल नहीं होते हैं. 15/16 नहीं होते, तो ये नहीं है. नेक्स्ट वाला हम देखेंगे. यहाँ पे क्या दिया है हमें? 2/3 दिया है. 6/10 ये 2 की टेबल में आते हैं. 2 3 = 2 5 = ये भी 2 की टेबल में आते हैं. 2 7 = 2 10 = ये नहीं आते हैं. तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे. नेक्स्ट में हमने देखा क्या दिया है हमें? 4/5 दिया है. 8/10 2 की टेबल से कट होता है. 2 4 = 2 5 = 16/20 2 की टेबल से कट होता है, लेकिन 4 की टेबल से भी कट होता है. 4 4 = 4 5 = इसी तरह से 7 4 = 7 5 = तो ये सभी नंबर देखो, ऊपर सभी 4 4 आ रहे हैं, नीचे सभी 5 5 आ रहे हैं. तो क्या है? ये हमारा इक्विवेलेंट है. 1 2 3 4 ऊपर तो चेंज हो गए हैं लेकिन नीचे चेंज नहीं हुए, तो ये भी नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी हो जाएगा. इन द क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन. हमें कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं. इनको हमें सॉल्व करना है. 4/7 विद 20 एज न्यूमरेटर. 4/7 को 20 दे रखा है, न्यूमरेटर हमें बनाना है. तो हम कैसे करेंगे? देखो. यस स्टूडेंट, ड्यूरिंग द फ्रैक्शन दिस इज आवर न्यूमरेटर एंड दिस इज आवर डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर दे गिव यू 20, हेयर वी राइट 20. हमें फाइंड करना है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या आएगा. तो हम देखते हैं कि 4/7 दे रखा है, तो 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है? 5 पे आता है. तो हम यहाँ पे भी इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करनी है. और अगर डिवीज़न की नीड है तो सेम नंबर से ही हमें यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है. तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम? 4 5 = 20 है और 7 5 = 35. सो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ गया है? 35. बी पार्ट जो है, बी पार्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे. बी में इन्होंने क्या दिया है? 12/8 विद एज डिनोमिनेटर 24. 12/8 दे दिया. डिनोमिनेटर हमें कितना दिया है? 24. तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना है? 24. 8 की टेबल में 24 कितने पे आता है? 3 पे आता है. तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 3 = 36. न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर दे रखा है तो न्यूमरेटर निकालना है, न्यूमरेटर दे रखा है तो डिनोमिनेटर निकालना है. इसी तरह हम यहाँ करेंगे 20/25 और न्यूमरेटर दे रखा है हमारा 20/25 और न्यूमरेटर कितना दे दिया? 12. तो ये देखो
इससे छोटी वैल्यू है। देखते हैं अगर ये सेम नंबर पे कट होते हैं तो कट कर देते हैं। 5 4 जा 5 5 जा, तो 4/5 आ गया। अब हम इजी निकाल लेंगे, 4 3 जा 5 3 जा, तो 15 आ जाएगा हमारा। 3/5 एंड 35 एज डेनोमिनेटर। 3/5 और जो 35 वो डेनोमिनेटर दे रखा है, तो 5 की टेबल में 7 जा पे एंड 3 7 जा 21 विल बी आवर आंसर। इन द नेक्स्ट सम फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर। हमें क्या करना है, मिसिंग डिनोमिनेटर निकालना है। जैसे हमने थर्ड सम किया है इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो वैल्यू देखो कितनी दी है, 3/7 और 3/7 और इधर क्या दिया है 21 और हमें निकालना है डिनोमिनेटर। तो 3 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 7 जा पे, तो 7 की मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 7 से ही करेंगे। 3 7 जा 21 एंड 7 7 जा 49, 49 इज आवर आंसर। इसी तरह से हमें ये करना है। 4 की टेबल में 9 जा पे 36 आता है, तो 5 की को भी 9 से, 5 9 जा 45। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 8 5 जा 11 5 जा, 2 9 जा एंड देन 9 9 जा। उसे नेक्स्ट में इसी तरह से 4 7 जा देन 15 7 जा। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। जिसने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा उसको ये वाला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ तो हम मिसिंग डेनोमिनेटर निकालने थे, अब हमें क्या निकालना है, मिसिंग न्यूमरेटर निकालने हैं। तो वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, एक पार्ट को ध्यान से समझ लो स्टूडेंट, बाकी आप इजीली क्लियर कर लोगे। 3/7 they give you and here they give you numerator we find there will be 42। अब हम चेक करेंगे कि 7 की टेबल में 42 किस प्लेस पे आता है, 7 6 जा, तो यहाँ पे 3 को भी हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 जा 18 विल बी आवर आंसर। सो स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन डू योर सेल्फ। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 56/70। इन्होंने क्या दिया है 56/70। पहले इन्होंने दिया है न्यूमरेटर जो है वो 4 होना चाहिए, जो पार्ट ए है न्यूमरेटर 4 होना चाहिए। और बी में इन्होंने क्या कहा है, बी में दिया है इन्होंने डिनोमिनेटर जो है वो 10 होना चाहिए और हमें ये निकालने हैं। सो स्टूडेंट देखो ये भी हमारा थर्ड सम की तरह है। पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं ये सेम टेबल पे आते हैं नहीं। 8 7 जा 7 8 जा 7 10 जा और 4 2 4 जा 2 5 जा, तो वैल्यू हमारी 4/5 आ गई है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी हमारी 5 ही आ जाएगी क्योंकि 1 1 से मल्टीप्लाई करनी है। आफ्टर दैट इसी तरह से 8 जा 10 जा डायरेक्ट आ गया है हमारा, यहाँ नंबर कितना आ गया है 8/10। 8 इज अवर न्यूमरेटर। इनको पहले हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इन द 7th सम व्हाट दे गिव यू, पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। हमें क्या दे रखा है, ईच रो में से पेयर निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे। यस स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें इन सबको काउंट करना है। पहले हम टोटल काउंट करेंगे कितने हैं, फिर शेडेड पार्ट काउंट करेंगे। तो पहले हम करते हैं शेडेड पार्ट 1 2 3 4 5 6 शेडेड पार्ट है वो हमारे हम क्या करेंगे एज न्यूमरेटर राइट करेंगे, और जो अनशेडेड पार्ट है उनको डेनोमिनेटर टाइप में राइट करेंगे। इसमें शेडेड अनशेडेड सारे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने हो गए हैं 16 हो गए। 6/16 हो गए हैं स्टूडेंट। अब ये देखो सेम टेबल से कट होते हैं। 2 3 जा 2 8 जा, तो टोटल 8 होने चाहिए और शेडेड 3 होने चाहिए। वो हमें ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले हमारा आंसर पार्ट है, मीन्स टू से मैच करने हैं। तो इसमें से देखेंगे इसमें 2 पार्ट हैं, 4 है 4 है 1 2 3 4 4 और 4 8 पार्ट यहाँ आ रहे हैं। तो 8 में से 3 शेडेड हैं, तो जो हमारा ए है उसका आंसर क्या होगा 3/8 ये होगा। इसी तरह से हमारा ये वाला पार्ट है, इसका आंसर मे बी ये हो सकता है। हम चेक कर लेते हैं। आपको ये वाला पार्ट बाकी सारे के सारे खुद से ट्राई करने हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इनमें से इनको मैच करेंगे। नेक्स्ट 8 पार्ट में क्या दिया है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म। हमें क्या करना है, इनको इनकी लोवेस्ट टर्म में राइट करना है। 17/51 हम देखेंगे ये वाली टेबल सबसे छोटे नंबर पे किससे डिवाइड होती है,
नहीं होती है, ये किसी भी छोटे नंबर से डायरेक्ट 17 से डिवाइड होती है। सेम नंबर से ही डिवाइड करना है, ये नहीं है कि हम ऊपर वाले को किसी और से कर देते हैं, नीचे वाले को किसी और से। 17 1 जा 17 3 जा 1/3 विल बी आवर आंसर। लोवेस्ट टर्म होती है कि फ्रैक्शन का हमें सबसे छोटे से छोटा पार्ट निकालना है। नेक्स्ट क्या दिया है 25/125। तो ये देखेंगे हम 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, हम 5 से डिवाइड करते हैं सेम नंबर से। 5 5 जा, देन 5 2 जा 5 5 जा। अगेन ये डिवाइड हो रही है स्टूडेंट 5 से, तो हम इसको अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 जा 5 जा। दिस इज अवर लोवेस्ट टर्म। Student, rest of the part of these sum you can try and you will do yourself. In the next sum, what they give you in the 9th question? What fraction of a day? हमें एक day का fraction निकालना है। 3 hours हमें कितने दे रखे हैं? क्या दे रखा है हमें? 3 hours दे रखा है, और fraction किसके बीच में निकालना है? 1 day के बीच में। तो 3 hour, 1 day में कितने hour होते हैं? 24 hour होते हैं। 3 hour का fraction निकालना है, तो 3/24 हो जाएगा। 3 की टेबल में 24 कितने पे आता है? 3 1 जा 3 8 जा, सो 1/8 विल बी आवर आंसर। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सम यू विल डू योरसेल्फ इन द सम नंबर 10। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए मंथ 30 डे? हमें डेज दे रखे हैं और हमें फ्रैक्शन निकालना है अकॉर्डिंग टू 30 डेज का। तो हम कैसे निकालेंगे? यस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए मंथ ऑफ 30 डेज इज? 30 डेज इज कितने में बताना है हमें? पहले 6 डेज़ में बताना है। 6 डेज़ में 30 डेज़ का फ्रैक्शन निकालना है, तो 6 डेज़ अपॉन 30 डेज़, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 1 जा 6 5 जा 1/5। नाउ स्टूडेंट, सेम यू कैन डू पार्ट बी, सी एंड डी सेम एज पार्ट ए। यू कैन ट्राई इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स। स्टूडेंट, दिस इज योर 10th sum and this is your 11th sum. You can do this complete exercise, complete work, question number 1 to 10 in your fair notebook of maths. Thank you student, have a nice day.